याद रखिए, दो लोग एक घर में एक मत से रहना बहुत मुश्किल चीज है। लड़की कहीं और जन्मी है, कैसी शिक्षा है उसकी, क्या खान पान है, क्या वो भाषा पसंद करती है, कहाँ लड़का जन्मा है, क्या उसकी पसंद है, दोनों को एक घर में रख दिया जाता है और कहा जाता है साथ रहो, एक मत से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करना, एक जैसी सोच रखना, एक जैसी जुबान रखना। ये संभव है क्या? ये संभव है? ये संभव तब है जब एक लड़का और एक लड़की दोनों इस बात के लिए अग्री होते हैं कि यस, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, बातें साझा करनी एक दूसरे से, और हम प्रेम से रहेंगे। तो अगर ये वचन हो गया एक दूसरे के साथ, तो वो 7 वचन फीके पड़ जाते हैं। जो पंडित जी क्या क्या 7 वचन दिलवाते हैं, आप सुनते भी नहीं है। कौन कौन सी कस्में खाएं आपको मालूम भी नहीं। जिनकी अभी अभी शादी हुई उनसे भी तुरंत पूछो कि 7 फेरों में आपने क्या 7 वचन लिए, तो उनको अभी भी नहीं मालूम है ना। पंडित जी ने मंत्र करवा दिया। तो वो 7 वचन बाद में मायने रखता है। अगर आप निष्ठा के साथ ये ठान लेते हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी पत्नी मेरे लिए मायने रखती है, वो जो बोल रही है उसको मैं सुनूंगा, उस पर विश्वास करूंगा, उसके भी आंसू के पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा, उसकी कमियों पर ध्यान रखूंगा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा, वो अगर उदास है तो उसके कारण को समझूंगा, और मैं हूँ उसके लिए, ये बात उसको मैं जताऊंगा। यही है 7 वचन। जिस दिन तुम आंखें फेर लेते हो उस दिन वो अकेली पड़ जाती है। फिर आपके घर में जो मामूली से लोग है ना, इवन आपके घर का जो नौकर है ना, वो भी आंख दिखाता है आपकी पत्नी को, क्योंकि आपने आंखें फेर ली। तो आपकी पत्नी केवल आपकी पत्नी नहीं, आपकी शुक्र ग्रह है। उसका सम्मान करो, उससे प्रेम करो, उसका ख्याल रखो। देखो कहाँ चले जाओगे जीवन में, कितनी तरक्की, कितनी उन्नति करोगे। मेरी बहनों, रोना नहीं है, सिसकना नहीं है। अगर ससुराल में सम्मान नहीं मिल रहा, पति किसी भी कीमत पर आपसे बात नहीं करता, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको मायके पहुंचा दिया और लेने नहीं जाता। बहुत सारी लड़कियां कहती है मैं 6 वर्ष से मायके में, और 6 वर्ष में एक बार भी पति नहीं आया। ये क्या विवाह है? इस विवाह का क्या मतलब है? बच्चे भी है, कुछ लड़कियों को बच्चे भी है, बच्चे हो गए और मायके भेज दिया। फोन कभी करता है, कभी नहीं भी करता, और नहीं जाता है मिलने के लिए। ये क्या विवाह है? अपनी पत्नी को लेकर जाओ सम्मान पूर्वक। इसी से समाज है, इसी से संसार है। अगर आपके ससुराल में भी आपकी वैल्यू दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, पति बात नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ख्याल नहीं रखता, आपको 1 पैसा खर्चा करने नहीं देता है, आपकी चीजें उसको दिखती ही नहीं है, आप रोती हो तो झूठे आंसू लगते हैं, आप कुछ शिकायत करती हो तो उसको शिकायत लगता है, आप अपनी कमी बताती हो तो वो सुनना नहीं चाहता। अगर इस दौर से आप भी गुजर रही हैं और आपका भी रिश्ता गुजर रहा है, आपको मालूम है समय के साथ ये रिश्ता खत्म हो रहा है। केवल कचहरी की मुहर लगेगी और 2 सिग्नेचर होंगे और रिश्ता टूट जाएगा। आप उस इंसान से बहुत प्रेम करती हैं और इस रिश्ते में रहना चाहती हैं, पति को नहीं छोड़ना चाहती, ससुराल को नहीं छोड़ना चाहती हैं, तब आज जो अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, उस प्रयोग को एक बार कर लो। चाहे कारण कोई भी हो, आपकी सास हो, परिवार वाले हो, दूर के पड़ोसी हो, कोई अन्य सौतन का मामला हो, कोई भी मामला हो, किसी भी कारण से ये रिश्ता अगर कमजोर पड़ रहा है तो ये रिश्ता सुधर जाएगा। पति पीछे पीछे घूमेगा आपके, पति बात करेगा, प्रेम करेगा, आपका ख्याल रखेगा, ये रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपको तलाक नहीं होने दूंगी, लेकिन मेरा साथ आपको देना होगा। अगर तैयार कर ली हो मन में कि मुझे इस पति को बदल देना है, ससुराल को छोड़ देना, मैं इस शादी में नहीं रहूंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, फिर कोई बात नहीं, आप जाइए और अपने लिए दूसरा लड़का प्रेम से ढूंढिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ईश्वर करे अब आपको अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिले। लेकिन अगर आपको परिस्थितियां बदलनी है, इसी शादी में रहनी है, किसी कीमत पर रिश्ता ना टूटे, तब मैं आपके साथ हूँ। कुछ चीजें आपको करनी है अपने घर में। जो बहनें रोज मुझे देखती हैं उनको मालूम है। जो नई बहनें जुड़ी हैं ध्यान से सुन लीजिए। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है आपको। महीने के 30 में से 30 दिन शुक्र बैलेंस होगा चंद्रमा के माध्यम से, जल के माध्यम से रिलेशनशिप 75% वैसे भी सॉल्व हो जाएगी।
लड़ाई झगड़े जो ये बहस हो जाती है ना, गालियां हो जाती है ना, वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएंगी। आपकी सफलता के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। जब से गुलाब जल से आप नहाना शुरू की है, मैसेजेस आना शुरू हो गया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कोई लिख रही है 20% मामला सुधर गया, कोई लिख रहे हैं 50% सुधर गया। चलो, बहुत शुभकामनाएं। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है हर उम्र की महिला को। जो 60-65 की हो गई है फिर भी झगड़े होते हैं पति से, वो भी, नई नवेली भी। दूसरी बात, चांदी धारण कर ले, बिछुए के रूप में, पायल के रूप में, चेन पहन ले, चाहे कि अंगूठी पहन ले, एक चांदी धारण कर ले पूरे शरीर में कहीं पर भी। ठीक है। तीसरी बात, अपने विनस माउंटेन पर, शुक्र पर्वत पर एक बूंद इत्र लगाएंगे। शुक्रवार के शुक्रवार, हर शुक्रवार को एक एक बूंद इत्र लगाएंगे। और तीसरी बात, चौथी बात, सबर कर रही है, सज कर रही है। हर लड़की को बोल रही हूँ, सज कर रही है। रंगीन कपड़े पहनो, हार पहनो, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें कोई देखे, इसलिए कि ये सब करने से आपका शुक्र बैलेंस होता है ना। शुक्र बैलेंस करने के कई उपाय है, जिसको करके आपको कोई रेमेडी करने की दरकार नहीं पड़ेगी। आधी चीजें आप सॉल्व करो, आधी चीजें मैं सॉल्व करूंगी। चलो, शनिवार को 2 मिर्च लेनी है। एक हरी मिर्च, बिल्कुल मोटी ताजी लंबी हरी मिर्च, एक सूखी लाल मिर्च। एक कील लेनी है, नई लोहे की कील। तो नई लोहे की कील शनिवार को मत खरीदना, पहले से खरीद के रखना। और अगर आपके घर में है, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है हर घर में, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, लोहे की, लकड़ की, है ना। तो चलो, आप उसमें से एक लोहे की कील ले लेना, धो लेना उसको। नई हो तो नई ले आना। आप एक लाल मिर्च इस भावना से रखना कि जो भी बाहर के लोग, बाहर की एनर्जी की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, वो सुधर जाएगा। उसके ऊपर क्रॉश करके एक हरी मिर्च रखना, ऐसे एक लाल मिर्च के ऊपर क्रॉश करके एक हरी मिर्च रखना। और ये कहना कि मेरा वर्चस्व चले, उसे मेरी चीजें सुनाई दे, मेरी बातें सुनाई दे, मेरा चेहरा चमके। सिर्फ पुरानी चीजों के ऊपर हावी होते हुए एक हरी मिर्च तीखी तेज रखें और एक लोहे की कील, ये कामना से उन दोनों को पिरो दे लोहे की कील में कि आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं ही मैं हूं हर जगह। बस लोहे की कील डाल देना। अपने सर से पैर तक 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा मारना, जैसे नजर उतारते ना वैसे उतारना। और ये सारी प्रक्रिया में मुंह बिल्कुल बंद रखना, मुंह बिल्कुल बंद रखना। चुपचाप जाना और प्रथम 2 राह 3 राह चौराहा जो भी देखे, चुपचाप अपने हाथ से उतार कर शनिवार को इसको चौराहे पर फेंक कर, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। शांत रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आके 2 घूंट पानी पीना, पैर धो लेना, अपने ऊपर जल छिड़क लेना। और जो मैं कही, शुक्र के ऑरा में रहना है आपको, बिल्कुल शुक्र के ऑरा में रहना है। शनि को शांत किया हमने, शुक्र को बढ़ाया हमने, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तो कहना। नहीं होंगे लड़ाई झगड़े, नहीं पहुंचेगी तलाक तक बात, नहीं वो आपके पकड़ से बाहर जाएगा, आपका पति आपसे बात भी करेगा, प्रेम भी करेगा, आपके वश में भी होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और ये रिश्ता समय के साथ सुधरता चला जाएगा। जिसने ब्लॉक किया है 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा। देखो ये कहानी कितनी खूबसूरत होती है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।